हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में। आज के इस ट्रेनिंग में हम लोग वर्डपैड और नोटपैड का जो हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, उसे इन डेप्थ में थोड़ा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। याद रखिए, ये जो विंडोज़ का प्रोग्राम है वर्डपैड, नोटपैड, पेंट ब्रश, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप कंप्यूटर स्टार्टिंग में सीखना प्रारंभ करते हो। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी तक वर्डपैड और नोटपैड का थ्योरी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत आप अपने से किए हैं और या तो कुछ लैब लैब टीचर आप लोगों को बताए हैं। मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि आप लोगों को खुद से एक बार लैब प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि वर्डपैड, नोटपैड और पेंट ब्रश के बारे में भी सीखेंगे, क्योंकि वर्डपैड का आपका थ्योरी हो चुका है, नोटपैड का भी हो चुका है और पेंट का भी हो चुका है। अभी तक आप लोगों का पेंट ब्रश आज शुरू होने को है। आज पेंट ब्रश हम लोगों का शुरू होने को है और ये स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है? ये पेंट ब्रश शुरू होने को है और स्टार्ट भी हो जाएगा। लेकिन पेंट ब्रश शुरू करने से पहले हम लोगों को जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, वो होता है नोटपैड। यहाँ पे देखिए नोटपैड आप लोगों का कंप्लीट है, लेकिन यहाँ से हम लोग नोटपैड के अंतर्गत जो भी चीज़ें हम लोग सीखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये थ्योरी थोड़ा-सा डेप्थ में बता दूँ। उसके बाद ये सब क्या है, अर्जेंटली आपको समझना ज़रूरी है, इससे फ़ायदा होता है। अब याद रखिए वर्डपैड में जो आपने होम सबमिनो के बारे में पढ़ा है, ये हम लोगों का थ्योरी है, अभी जो हम दिखा रहे हैं ये थ्योरी है। वर्डपैड के थ्योरी में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वर्डपैड का थ्योरी हम लोग देखे हुए हैं। एक-एक का स्टेप हम दिखा चुके हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बुलेट स्टाइल का लेते हैं, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि बुलेट स्टाइल क्या है, कैसे काम करता है। और कंप्यूटर में उसे कैसे जाकर के काम करना है, तो ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेप आप लोगों को पता है, ये वाला, यहाँ तक। ये बुलेट टेस्टर का पूरा स्टेप हो गया। लेकिन इतना कुछ जब आप कंप्यूटर में यूज़ करोगे तो होगा क्या, तो ये यहाँ से पता चलता है, ये बुलेट टेस्टर का काम है। जैसे हम थ्योरी आप लोगों को बताया है, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो, उसी तरीके से यहाँ पे नोटपैड का भी हम थ्योरी करवाएँ। अब वर्डपैड का कुछ हम पॉइंट लेंगे। ये तो व्यू का है, व्यू में ज़ूम इन आप कर चुके हैं, ज़ूम आउट कर चुके हैं, 100, रूलर, स्टेटस बार, वर्ड रैप और मेजरमेंट यूनिट्स का भी आप काम कर चुके होंगे। जब ये सारा कुछ कर लेते हैं, तो फिर क्या आ जाता है आप लोगों के लिए, व्यू के अंतर्गत ज़ूम इन, ज़ूम आउट, 100% ये सब थ्योरी आपके पास लिखा हुआ है, अभी हमने चेक भी किया था। अब चलते हैं नोटपैड, ध्यान से समझना नोटपैड क्या होता है। कह रहा है कि नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है विच इज रेडी प्रेजेंट इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी अभी तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है अगर कोई पूछे तो कैसे क्या बताना है, तो बताना विंडोज 1998 से लेकर के विंडोज 2011 तक ये जो वर्जन है, इसमें नोटपैड पहले से दिया हुआ है। चाहे विंडोज़ 98 की बात करो, विंडोज़ 80 80 985 1985 ईस्वी में पहला विंडोज़ आविष्कार हुआ था। उसमें बात करें, ये सारा कुछ जब हम विंडोज़ पढ़ा रहे थे, उस समय ही हम आप लोगों को बता दिए थे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस सिस्टम के अंतर्गत पहले से ही ये सारा कुछ जोड़ा गया है। कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग टेक्स्ट फाइल एंड डूइंग बेसिक लेवल कोडिंग। इसका इस्तेमाल टेक्स्ट फाइल बनाने में, एडिट करने में और कुछ बेसिक लेवल का कोडिंग किया जाता है। कोडिंग क्या होता है इस चीज़ को समझिए। फॉर एग्जांपल ये जो नोटपैड प्रोग्राम है, तो नोटपैड प्रोग्राम अभी आप यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने से पहले इसे बनाया गया होगा। क्या किया गया होगा? बनाया गया होगा। तो बनाने के लिए जो-जो प्रोसेस होता है, जो-जो प्रक्रिया होता है, जो-जो उसमें करना होता है, उसे कोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? कोडिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, नोटपैड का उपयोग मतलब इसका मेन उपयोग कहाँ होता है? कह रहा है सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए, नोट, मेमो, इंस्ट्रक्शन, मतलब नोट, मेमो, इंस्ट्रक्शन। नोट क्या हो गया? जो आप लिख करके किसी को बताते हो। मेमो क्या हो गया? जिसे आप लिख करके थोड़ा बहुत मैटर देते हो, लिफलेट, पम्पलेट, बैनर। इंस्ट्रक्शन किसी को निर्देश लिख करके देते हो, ये सब नोटपैड का मुख्य उपयोग होता है, मेन उपयोग। एचटीएमएल और अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग किए आते हैं। अब जैसे इंटरनेट पे हम लोग जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो जैसे इंटरनेट पे गए, तो इंटरनेट का पेज जो है पहला डिजाइन किया हुआ रहता है।
इंटरनेट का वेब पेज डिजाइनिंग का भी काम HTML का काम होता है। याद रखिए, जब भी आप किसी जगह पे काम करने जाओगे या पहले इंटरव्यू देने जाओगे, तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, बेटा बताओ HTML क्या होता है। क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले HTML के बारे में पूछा जाएगा। तो याद रखिए, जब भी HTML के बारे में पूछा जाएगा, तो H फॉर होता है हाइपर। क्या बताना है? H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML का काम होता है और HTML का फुल फॉर्म होता है। तो पूछेगा कि HTML यूज क्यों किया जाता है, तो पूछिए बोलिएगा HTML का उपयोग मुख्यतः कोडिंग करने के लिए किया जाता है, जो नोटपैड के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है जी? तो नोटपैड के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी एडिट कर सकते हैं, जो फाइल आप बनाए हैं उसे ही एडिट कर सकते हैं, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। अभी जो भी चीज़ें हम फाइल में बनाते हैं वो क्या होता है नोटपैड में? डॉक्यूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट। अब नोटपैड ओपन करने का तरीका आप लोगों को पता ही है, जैसे वर्डपैड खोले थे उसी तरीके से नोटपैड खोलेंगे। इसमें हम 2-3 तरीका आपको बताएं। पहला कह रहा है स्टार्ट में जाइए, नोटपैड लिखिए और इंटर दबाइए, तो क्या हो जाएगा? नोटपैड खुल जाएगा। दूसरा क्या रहा है, विंडोज प्लस आर दबाइए, ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसमें नोटपैड लिखें, फिर ओके दबाएं। तो दोनों प्रोसेस है। अगर आप माउस से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, या कीबोर्ड से टाइप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। दोनों तरीके से। टाइप मतलब भी क्या होता है? लिखना, उस समय आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। नोट का मतलब नोट लिखे, नोटपैड लिखे मतलब भी आपको लिखना पड़ेगा, तो कीबोर्ड जाना ही पड़ेगा। तो ये जब इस तरीके का आप यूज करोगे, तो आपका नोटपैड प्रोग्राम जब खुलेगा आपके स्क्रीन पर, तो वो कैसा हो जाता है? वो इस तरीके से दिखाई देने लगता है आपके स्क्रीन पर। वो इस तरीके से दिखाई देने लगता है। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, थोड़ा-सा हम आपको दिखा देते हैं बड़ा करके। तो ये क्या है? नोटपैड का एक ओवरव्यू है। क्या है ये? नोटपैड का एक ओवरव्यू है। यहाँ पे देखो फाइल दिख रहा है, एडिट दिख रहा है, फॉर्मेट दिख रहा है, व्यू दिख रहा है और हेल्प दिख रहा है। ये क्या है? नोटपैड का अपना ओवरव्यू है। ऊपर में सबसे पहले अनटाइटल्ड नोटपैड दिख रहा है, तो ये नोटपैड प्रोग्राम का एक एडिशनल डायलॉग बॉक्स है। जब आप नोटपैड प्रोग्राम ढूँढोगे, खोलोगे, तो आपके सामने में इस तरीके का एक फाइल खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो उसमें क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे टाइम टेबल बना हुआ है, 10 बजे क्या करना है? क्लाइंट को कॉल करना है, 12:30 बजे आपको लंच लंच ब्रेक करना है और 3 बजे आपको क्या करना है? प्रोजेक्ट डेडलाइन देना है, यानी प्रोजेक्ट आपको दिखाना है कोई भी बना करके। इसका उपयोग क्विक में नोट बनाने के लिए किया जाता है। नॉर्मल डिजाइन, नॉर्मल राइटिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? नॉर्मल डिजाइनिंग, नॉर्मल मैटर के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, ये होता है नोटपैड। अब थोड़ा सा नोटपैड के अंदर अगर हम चलेंगे, नोटपैड कैसे खोला जाता है, अभी हम आपको नोटपैड खोल के दिखाते हैं। ये अभी हमारा मेन स्क्रीन हो गया, जो हम लोग का होम स्क्रीन कहलाता है, ये हमारा मेन स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन पे जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड। जैसे हम यहाँ पे लिखे नोटपैड, तो ये क्या हो गया? विदाउट स्पेस, स्पेस कहीं नहीं दिए, तो यहाँ पे देखो नोटपैड आ गया। अब जैसे ये नोटपैड आया, हम इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे नोटपैड पर क्लिक कर दिया, देखो नोटपैड प्रोग्राम खुल गया है। अब ये फुल स्क्रीन नहीं है। अभी हमने आपको फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प दिखाया था। ये अभी फुल स्क्रीन नहीं है। हम यहाँ से मैक्सिमाइज कर देंगे तो ये पूरा स्क्रीन आ जाएगा। ये आपका नोटपैड बहुत ही साधारण है। जो आप वर्डपैड पे काम करते हो तो फाइल में बहुत कुछ रहता है, फिर होम के अंतर्गत बहुत कुछ रहता है, एडिट में रहता है, फॉर्मेट में रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है बहुत कम चीज़ मिलने वाला है। अब जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन। जैसे हमने इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन टाइप किया, इसको 5-6 बार हम टाइप कर देते हैं। ठीक है, 5-6 बार टाइप कर देते हैं तो आसान हो जाता है। कॉपी किए, पेस्ट करते हैं, इंटर दबाएंगे, कर्सर रखेंगे, पेस्ट कर देते हैं। देखो जो भी लिख रहे हैं हम सेम मैटर में लिखा रहा है, सेम स्टाइल में लिखा रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम स्टाइल में लिखा रहा है। जितना भी आप लिखोगे उतना सेम स्टाइल में लिखाएगा। क्यों? कि नोटपैड सिंपल और साधारण लेटर होता है। अब यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे तो न्यू आ गया, न्यू विंडोज आ गया, ओपन आ गया, सेव आ गया, सेव एज आ गया, पेज सेटअप आ गया,
प्रिंट आ गया और एग्जिट आ गया। और इसमें से हम जो भी चीज़ें वर्डपैड में पढ़े हैं वो है न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, पेज सेटअप है और एग्जिट है। ये सारा कुछ ऑलरेडी हम पढ़े हुए हैं। तो इसमें नया चीज़ आया क्या, तो न्यू विंडोज एक आ गया। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इस मैटर को सेव करते हैं। सेव पर क्लिक किए और जैसे सेव पर क्लिक किए यहाँ पे लिखा गया टेक्स्ट। अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल बना हुआ है, ये सब इसका खुद का एडिशनल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ये मैटर दिख रहा है, इससे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे अभी हम देते हैं आपके सामने में नाम देते हैं इंडियन, सिर्फ इंडियन लिख दिए और क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। जैसे सेव किए यहाँ पे अनटाइटल नोटपैड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इंडियन हो जाएगा। देख लो क्या हो गया, यहाँ पे देख लो इंडियन। अब या तो न्यू पे क्लिक करो या न्यू विंडोज पे क्लिक करो। तो जैसे न्यू विंडोज पे क्लिक किया हमारे सामने में एक और नया स्क्रीन आ गया। सेम प्रोसेस, अगर इसे हम क्लोज कर देते हैं, फाइल में जाकर के न्यू करते हैं, इसी जगह पर इसी पेज पर नया पेज आ गया, उस पेज को हटा दिया और वहीं पर नया आ गया। अगेन ध्यान से देखो, ओपन करते हैं जो फाइल अभी हमने सेव किया था इंडियन के नाम से, क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ, खुल गया। फिर फाइल में जाता हूँ, न्यू विंडोज करने से क्या होता है कि एक और नया स्क्रीन हमारे पेज के पास खुल जाता है। ध्यान से देखो, फाइल में गए, न्यू विंडोज पे क्लिक कर दिए। जैसे क्लिक कर दिए तो यहाँ पे देखो नया विंडोज आपके सामने में खुल चुका है। अगेन सेम काम कर सकते हो, चाहो तो जैसे यहाँ पे काम किया गया है सेम काम कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो कि ये नया कैसे है। लाइन 1 कॉलम 1 100% लिखा हुआ है, तो ये हो गया नया प्रोग्राम, नया विंडोज। लेकिन यही चीज हम नीचे देख ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ लाइन 1 कॉलम 1, ठीक है, 100%। यहाँ पे CRLF यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये पता चल रहा है कि सेम प्रोग्राम है, विंडोज सेम प्रोग्राम है। सिर्फ अंतर क्या है कि हम इस पे मेटर लिखे हुए हैं और जो हमारा ये न्यू विंडोज पहले से खुला हुआ है इसके ऊपर मेटर नहीं लिखे हैं, मेटर नहीं लिखे हैं। अब इसे जैसे हम क्लोज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फाइल में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, सेव करना तो सेव हो गया, सेव एज करना, डुप्लीकेट फाइल बनाना, पेज सेटअप, पेज का चौथाई सेटिंग करना। अब ये जो नोटपैड है इसमें हो सकता है आपको चौथाई पता ना चले, क्योंकि इसमें पेज सेटअप का कोई जरूरत ही नहीं होता है। और यहाँ पे प्रिंट का काम जब करोगे तो आपको प्रिंटिंग के लिए किया जाएगा। एग्जिट जानते ही होंगे आप, क्लोज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं जी, एग्जिट का यूज करते हैं। अगर उसी तरीके से फाइल में गए, न्यू से लेकर के एग्जिट तक देखिए, अभी फाइल में न्यू से एग्जिट तक देखिए। आई होप आपका ये सारा कुछ क्लियर है और यहाँ तक समझ में आ गया कि नोटपैड का फाइल किस तरीके से यूज किया जाता है। क्या क्लियर है आप लोग, थंब दिखाइए। बहुत अच्छे, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे। अब यहाँ से हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं नोटपैड के बारे में, और नोटपैड के एडिट में जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। थोड़ा ध्यान देना कि वर्ड, चलिए अब क्या सीख रहे हैं, नोटपैड में हम एडिट के बारे में सीखने वाले हैं। नोटपैड में एडिट मेनू ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन अब ये नोटपैड में जैसे हम फाइल खत्म किए तो अब एडिट में जाते हैं, तो इसमें ध्यान से देखो, अंडो, कट, कॉपी पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग लिखा हुआ है, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस और गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम, इतना कुछ है दिया हुआ। अंडो का काम समझो क्या होता है। अभी देखो हम यहाँ पे कुछ मेटर लिखते हैं, मेटर लिखते हैं इंडियन, यहाँ पे लिख देते हैं INDIAN, इंडियन, COMPUTER लिख दिए। नीचे जाते हैं एजुकेशन लिख देते हैं, EDUCATION। ध्यान से देखना, इंडियन कंप्यूटर ऊपर कर दिए, एजुकेशन को नीचे कर दिए। अब हम सिर्फ एजुकेशन को क्या किए, सेलेक्ट कर दिए। क्या किए, एजुकेशन को सिलेक्ट किए। कीबोर्ड में जाकर डिलीट बटन दबाइए, या तो एडिट में देखिए डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे है, एडिट में ही जाइए, डिलीट का ऑप्शन है। जिससे एडिट में जाकर के हम डिलीट पर क्लिक करते हैं तो जाहिर सी बात है ये मैटर हमारा एजुकेशन जो लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा जी, डिलीट हो जाएगा। देखो हो गया डिलीट, हाँ या ना, हो गया। अब जैसे ये मैटर डिलीट हो गया है, फिर ये कैसे आएगा, तो सिंपल है, एडिट में जाइए, अंडो कर दीजिए। ध्यान से देखो क्या कर दिया, एडिट में जाकर के अंडो कर दिए। जो मैटर हमारा डिलीट हुआ था
वो फिर से वापस आ गया। समझ में आ रहा है? जो मैटर हमारा डिलीट हुआ था वो फिर से क्या हो गया, वापस आ गया। अगेन ध्यान देगा, एडिट में जाओ, अंडो पे क्लिक करो, जो मैटर वापस आया था वो फिर भाग गया। यानी डिलीट का काम क्या हो गया, अंडो का काम। जो करंट वर्क आप किए थे, एक बार डिलीट किए थे तो डिलीट हो गया था, एक बार लाए थे तो एक बार आ गया। एडिट का काम अगर पूछेगा, अंडो में सबसे पहला जो एडिट के अंतर्गत अंडो आता है, अंडो का काम क्या होता है, कहिएगा करंट वर्क आता है और जाता है। करंट काम को पीछे कर सकते हैं और करंट काम को बैक कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, एड बैक मतलब पीछे कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका कट कॉपी। ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं। अब मान लो कि हम ये मैटर को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसे कर देते हैं कट, एडिट में जाकर कर दिए कट, तो ये बीच से मैटर कट हो गया। हमें लाना है नीचे, तो कर्सर रखेंगे नीचे। कैसे? यहाँ पे क्लिक किए, इंटर दबाएंगे, कर्सर नीचे आया, फिर इंटर दबाएंगे, फिर कर्सर नीचे आएगा, एडिट में जाकर के कर देंगे पेस्ट। तो सेम मैटर जो हमारा ऊपर में रखा हुआ था वो भी नीचे आ चुका है। ये होता है एडिट के अंतर्गत कट पेस्ट का काम। अब कॉपी पेस्ट का काम क्या होता है, अगेन ध्यान दीजिए, हम चाहते हैं कि ये मैटर यहाँ पे भी रहे, सिर्फ इंडियन कंप्यूटर यहाँ पे भी रहे और यहाँ पे भी आ जाए। हम यहाँ पे सेलेक्ट किए जहाँ पे पहले से लिखा हुआ है इंडियन कंप्यूटर। अगेन एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे और कर्सर को यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमें रखना था। देखो क्लिक किए तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। फिर एडिट में जाएंगे और यहाँ पे कर दिए हम पेस्ट। क्या कर देंगे जी? पेस्ट। तो सेम मैटर जैसे इंडियन कंप्यूटर यहाँ पे है तो कंप्यूटर यहाँ पे भी आ चुका है। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है सेम टू सेम मैटर को जहाँ आप ले जाना चाहो वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट के थ्रू ले जा सकते हो। कट पेस्ट का काम हो गया, उस मैटर को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह रखने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? कट पेस्ट का। ये सब आप लोग वर्डपैड में ऑलरेडी किया है। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट। डिलीट अभी बता चुके थे, सर्च विद बिंग्स। अभी देखो क्लिक करते कुछ नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है कि ये लॉक है, इसे अनलॉक करना होगा। जैसे ये गो टू है तो ये गो टू लॉक है, अनलॉक है। फाइंड भी अनलॉक है, फाइंड नेक्स्ट अनलॉक है। पहले फाइंड देखते हैं, ये लास्ट में देखेंगे सर्च विद बिंग के बारे में, क्योंकि ये अनहाइलाइटेड है, हाईलाइटेड होगा तब। फाइंड पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फाइंड आ गया। अब याद रखना, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, इनका यूज आपको दुनिया का हर एक ऑफिस में पढ़ने वाला है। ध्यान से समझना, वर्डपैड के अंतर्गत आप जो किए थे फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल, इनका यूज दुनिया के हर एक ऑफिस में पढ़ने वाला है। क्यों? जब भी किसी डॉक्यूमेंट पर काम करोगे, किसी डाटा को लेकर के काम करोगे किसी भी ऑफिस में, उस डाटा में जितना भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है 1 2 3 400 90 20 या 200 400 स्टूडेंट का लिस्ट है या कैंडिडेट का लिस्ट है, वर्कर का लिस्ट है, जहाँ पे जिस एरिया में काम करोगे या कोई शॉपिंग मॉल में काम करोगे वहाँ पे कई टाइप्स का प्रोडक्ट है, यानी कपड़े का प्रोडक्ट है, या किसी स्पायर पार्ट्स में काम करोगे, मॉल सब में काम करोगे जहाँ पे सेलिंग से रिलेटेड काम होता है, वहाँ पे हार्डवेयर सेंटर है तो वहाँ पे हार्डवेयर सेंटर में कई टाइप्स का पेंट होता है, औजार होता है, टूल्स होता है, उन सब का नाम रहेगा। तो कस्टमर जरूरी है कि आपके सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 या 10 में जो है उतने को सामान खरीदेगा? तो नहीं, वो कुछ भी ले सकता है। तो फिर आप उस सामान को सेलेक्ट कैसे करेंगे, ढूंढेंगे कैसे कि इसका क्या रेट है, कितना लिया है, कैसे इसको देना है, उनके लिए आपको फाइंड का जरूरत पड़ेगा। इसलिए बता रहे हैं फाइंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम वर्डपैड पर चलते हैं, वर्डपैड पर भी आप देखेंगे यहाँ पे फाइंड है, रिप्लेस है, सेलेक्ट ऑल है। तो फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल ये एडिटिंग के थ्रू आता है। इनका जब भी आपको जैसे ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। लेकिन अभी हम लोग हैं नोटपैड में, अभी नोटपैड में देखने वाले हैं फाइंड का काम क्या होता है। अगेन किसी भी प्रोग्राम में जाओगे, वर्डपैड में हो, नोटपैड में हो, पेंट में हो या ऑफिस में हो, किसी भी प्रोग्राम में जाओगे तो सेम टू सेम काम होता है फाइंड का, रिप्लेस का एंड सेलेक्ट का। फाइंड हो गया, आपको इसमें क्या ढूंढना है। मान लो यहाँ पे 10,000 नाम है,
फॉर एग्जाम्पल ये जो इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन है ये 10,000 है। इसमें से हमें सिर्फ खोजना है कि कंप्यूटर कहाँ लिखा हुआ है। हम यहाँ पे फाइंड व्हाट में लिखेंगे कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। यहाँ पे ध्यान से देखो कंप्यूटर लिखे हैं। यहाँ पे एक डायरेक्शन है, आप किधर से कंप्यूटर ढूंढना चाहते हैं, नीचे से तो नीचे से पहले ढूंढेगा, ऊपर से तो ऊपर से ढूंढेगा। मैच केस अगर कर देंगे तो कैपिटल लेटर अगर सी यहाँ पे है तो इसमें भी आपको कैपिटल लेटर लिखना होगा, इसलिए मैच केस नहीं करते। वार्प अराउंड करेंगे तो यानी कि जितना स्पेस है आगे पीछे उतना स्पेस देना पड़ेगा, इसलिए इन सब में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब फाइंड नेक्स्ट या तो यहाँ पे क्लिक करो या एडिट में जा करके फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो भी एडिट के थ्रू भी फाइंड नेक्स्ट मिलता है। तो ये फाइंड नेक्स्ट पर यहाँ पे क्लिक करे या एडिट में जाकर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करे, दोनों का काम सेम टू सेम होता है। ओके, नाउ क्लिक ऑन फाइंड। फाइंड पर हम क्लिक करते हैं तो पहला जो हमारा मेटर था कंप्यूटर वो सिलेक्ट हो चुका है डाउन से। अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, एडिट में जाते हैं, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ध्यान से देखो इनका शॉर्टकट भी दिया हुआ F3, या तो आप अपने कीबोर्ड के सबसे ऊपर में देखेंगे F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होता है, उस बटन को दबाना है जो F3 वाला होगा, उस बटन को दबाना होगा जो F3 से संबोध है। अब F3 दबाओ या तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करो, तो देखो नेक्स्ट जहाँ पे कंप्यूटर था वहां पे जाकर सेलेक्ट हो गया। फिर फाइंड नेक्स्ट पर जाओ, तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, कह रहा है कि ये कंप्लीट हो गया। क्यों ऐसा दिखा रहा है, तो फिर फाइंड पे क्लिक करो, देखो एक बार फाइंड पे क्लिक करने के बाद ऐसा क्यों है, क्योंकि हम सिर्फ बोले कि इसको नीचे वाला देखना। अगर ऊपर कर देंगे अब करते हैं फाइंड नेक्स्ट, तो ये ऊपर चलते जा रहा है, ऊपर चलते जा रहा है। क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, देखो अभी यहाँ पे तीसरा चौथा लाइन पे है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा लाइन पे है। यहाँ से अभी हम कैंसिल करते हैं, फिर चलते हैं एडिट में और यहाँ पे कहते हैं फाइंड प्रीवियस, मतलब पीछे वाला फाइंड प्रीव्यू का दिखाओ क्या था, यहाँ पे आकर सिलेक्ट हो जाएगा, ध्यान से देखना। फाइंड प्रीवियस जैसे हम क्लिक किए तो इससे पीछे वाला सिलेक्ट हो गया, फिर क्लिक करो, फाइंड नेक्स्ट करो तो फाइंड नेक्स्ट आ जाएगा। प्रीवियस मतलब पीछे, नेक्स्ट मतलब आगे, अभी तो ये पीछे है ना, तो ये पीछे जाएगा। फाइंड प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पीछे, फाइंड नेक्स्ट मतलब आगे। ओके, नेक्स्ट आ गया आपको रिप्लेस। अब ध्यान से देखना, हम चाहते हैं कि इंडियन के जगह पे हम दे देते हैं फ्रीडम, इंडियन के जगह पे क्या देना है, फ्रीडम। अगेन एडिट में जाएंगे, एडिट में गए, रिप्लेस में क्लिक किए, अब यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, उसको हटाना है क्योंकि हमें देना है इंडियन के जगह पे। यहाँ पे लिख देते हैं इंडियन, INDIAN, इंडियन के जगह पे हमें क्या लिखना था, फ्रीडम। तो यहाँ पे लिख देते हैं FREEDOM, फ्रीडम। इंडियन की जगह पे जैसे फ्रीडम लिखे, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फाइंड नेक्स्ट, पहले क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, ढूंढेगा। रिप्लेस में जाएंगे तो भी ये पहले ढूंढेगा कि आपको कहाँ कहाँ चेंज करना है। रिप्लेस ऑल में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट ये सेलेक्ट करके सर्च कर देगा, उसको चेंज कर देगा। कैसे, ध्यान से देखो अगर रिप्लेस पर हम क्लिक किए तो यहाँ पे मेटर सेलेक्ट हो गया इंडियन, ये पूछ रहा है क्या इसी जगह पे आपको चेंज करना है, हम कहते हैं नहीं, फिर से रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, इसी जगह पे चेंज हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं यहाँ पे नहीं, दूसरी जगह सिर्फ करो, तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करो, तो इस एरिया पे आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, अब जाकर रिप्लेस कीजिए तो सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट फाइंड इंडियन, यानी कि इंडियन सर्च हो चुका है यहाँ पे और आपका मैटर भी चेंज हो गया। लेकिन हम चाहते हैं हर जगह चेंज हो, आप सिर्फ कर दो रिप्लेस ऑल। अब देखो जहाँ पे इंडियन था वहाँ पे फ्रीडम हो चुका है, फ्रीडम क्रांति, फ्रीडम कंप्यूटर एजुकेशन, फ्रीडम कंप्यूटर एजुकेशन, समझ में आ रहा है। अब फ्रीडम तो है लेकिन फ्रीडम के जगह पर आपको इंडियन रखना है, तो ऊपर में क्या रखना है, अगेन सेम टू सेम, या तो धीरे धीरे जाना चाहते हो तो एडिट पे जाओ, अंडो करते जाओ, चेंज हो गया। एक बार फिर करेंगे तो नीचे में चेंज हो जाएगा, एडिट में गए अंडो कर दिए, एक बार पीछे गया एक बार आगे गया, फिर अंडो करो, समझ में आ रहा है। इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो।
क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं हम लोग गो टू, ध्यान से समझना गो टू। अब ध्यान से देखो गो टू का काम क्या है। अभी हमारा कर्सर कहाँ है, देखो यहाँ पे कर्सर है, ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। हम चाहते हैं हमारा कर्सर यहाँ पे जाए, तो उसके लिए आपके कीबोर्ड में एरो का सिंबल है, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की। आप जिधर जाना चाहोगे उस एरो को भी दबाओगे तो भी आपका कर्सर वहां पे पहुंच जाएगा। अगर आप माउस से ले जाकर के क्लिक करोगे तो भी पहुंच जाएगा, लेकिन एडिट में जाकर के ये अभी जो हम लोग काम कर रहे थे वो एडिट के अंतर्गत हमारा वर्क चल रहा था। अगर हम इसे सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सेलेक्ट ऑल का काम आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। ये पूरा सेलेक्ट हो गया। एडिट में जा करके अगर हम इसे डिलीट करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा, या कट करेंगे तो भी ये हट जाएगा। अगेन या तो अंडो कर दो तो भी वापस आ जाएगा, या पेस्ट कर दो तो भी वापस आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं एडिट में। सबसे लास्ट आ गया डेट एंड टाइम। हमें कर्सर नीचे रखना है। जैसे कर्सर नीचे रखेंगे और एडिट में जाकर के सिर्फ डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है? डेट एंड टाइम पर। या तो इनका शॉर्टकट होता है, हम आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं उसमें हम शॉर्टकट भी लिखा है। तो शॉर्टकट किसी भी प्रोग्राम का अगर जानना हो तो वो आसान है। जैसे यहाँ पे अंडो का जानना है तो यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोल प्लस जेड। कट का जानना है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी, डिलीट का कीबोर्ड में DEL बटन होता है, उनका यूज कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के बाद डेट एंड टाइम का जब यूज करेंगे तो हमें क्या दबाना है? सिर्फ F5। या तो कीबोर्ड में जाकर के F5 दबाओ, F1 से लेकर F12 तक जो फंक्शन की होता है उसमें से। हम चाहते हैं कि नहीं अभी ऑप्शन से ही यूज करें, एडिट में जाकर डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे करेंट डेट एंड टाइम आ जाता है। ये करेंट डेट एंड टाइम इसलिए आ जाता है कि जिस दिन जिस समय आप ये डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट आप देख सको कि इस डॉक्यूमेंट को आपने कब कंप्लीट किया था। जैसे ये आज का डेट दिखा रहा है, हो सकता है आपके एंड में कोई और डेट दिखा रहा हो सकता है आपके एंड में कोई और डेट दिखा रहा हो। सो यहाँ पे ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे करेंट डेट एंड टाइम दिखा रहा है तो वो हो सकता है आपके तरफ से अलग डेट एंड टाइम दिखे। अब जब ये वर्डपैड के अंतर्गत हम जब काम कर रहे थे फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल का, जो काम वर्डपैड प्रोग्राम में हो रहा था वही काम आपका यहाँ पे नोटपैड में भी हो रहा है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका फाइल में हम लोग न्यू से लेके एग्जिट तक आपको अभी हम जस्ट बताए तो आपको पूरा क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। उसी तरीके से एडिट में अंडो से लेकर के सेलेक्ट ऑल तक सारा कुछ बताए तो यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग फॉर्मेट और व्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर्मेट और व्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? करने वाले हैं तो नोटपैड में दो चीज और इम्पोर्टेंट बचता है, जिसे बोलते हैं फॉर्मेट और क्या रहता है जी, फॉर्मेट के बाद व्यू है। फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन जब इसका यूज करोगे तब तो आसान लगेगा ना। जब इसका यूज नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने वाला है।
फॉर्मेट के अंतर्गत 2 चीज़ आता है, एक आता है वर्ड रैप, दूसरा आता है फ़ॉन्ट। वर्ड रैप का काम हम लोग वर्डपैड में कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे वर्ड रैप में तो 2 काम होता है। ये आपका गो टू लॉक हो गया, गो टू लॉक हो गया और इसका यूज़ नहीं कर पाएँगे आप, इसका यूज़ नहीं कर पाएँगे, गो टू का यूज़ नहीं कर पाएँगे। ध्यान दीजिए, फॉर्मेट में गए, वर्ड रैप में क्लिक किए तो अब यहाँ से गो टू पे जैसे क्लिक करें, गो टू का डायलॉग बॉक्स खुल पा रहा है, ध्यान से देखो, गो टू का डायलॉग बॉक्स खुल गया। लेकिन लेकिन ध्यान दो, अगर हम इसी जगह पे वर्ड रैप पर क्लिक कर दिए, अब गो टू नहीं खुलेगा। क्लिक करो, कितनों क्लिक करते रह जाओ, कितनों शॉर्टकट का यूज़ करते रह जाओ, नहीं खुलेगा। यानी जो वर्डपैड में हम किए थे, वो राइटिंग एरिया सेट करते थे कि हमें कैसे लिखना है। हमें अपना एरिया लिमिट करते थे कि वर्डपैड के अंतर्गत नो रैप कर देते थे, अनलिमिटेड हो जाता था। एक ही पेज में, एक ही लाइन पे लिखाते रहता था। चाहे वो पेज खत्म भी हो जाता था, फिर भी आगे बढ़ते जाता था। जैसे रैप टू विंडोज़ करते थे, तो पहले स्क्रीन तक लिखाता था, जो आपका स्क्रीन दिख रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक, फिर ऑटोमेटिक नीचे आ जाता था, बिना एंटर दबाए। और रैप टू रोलर करते थे, तो हमारा ओरिजिनल पेज आ जाता था, स्केल के अकॉर्डिंग लिखाता था, ना पेज के जस्ट लास्ट, ना पेज के जस्ट शुरुआत, ना पेज के जस्ट ऊपर, ना पेज के जस्ट नीचे, एकदम बीच में लिखाता था, ताकि हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी अच्छे से कर सकते थे। लेकिन इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया कि जो वर्ड रैप है इसका काम हो गया आपको जो हमारा गो टू है ये लॉक हो जाएगा। अगर जब आप नोटपैड पे काम करेंगे, किसी कारणवश अगर ये गो टू काम नहीं करेगा, आप समझ लीजिएगा आपका गो टू क्या है? लॉक है। इसे अनलॉक करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? फॉर्मेट में जाकर के वर्ड रॉक पर क्लिक कर देंगे, तो आपका गो टू भी अनलॉक हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम लोग चलते हैं गो टू के बाद आता है वर्ड रैप के बाद आ गया सॉरी फ़ॉन्ट। वर्ड रैप के बाद क्या आ जाएगा? फ़ॉन्ट। अब हम जो ये राइटिंग लिखे हैं या ये जो साइज़ लिखा हुआ है, इसे हम क्या करेंगे? इसका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो इसमें डिज़ाइन देना, स्टाइल देना। स्टाइल कैसे देंगे? फॉर्मेट में जाकर के फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। याद रखिएगा फ़ॉन्ट पे जैसे क्लिक किए यहाँ पे आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स खुला। जिस तरीके से वर्डपैड में लैंग्वेज चेंज करते थे, टेक्स्ट साइज़ लेते थे, बोल्ड इटैलिक लेते थे, इसमें आपको फ़ॉन्ट के अंतर्गत ये सारा कुछ मिलने वाला है। अब फ़ॉन्ट में जैसे क्लिक करोगे इसमें कई टाइप्स का वर्ड स्टाइल दिख रहा है यहाँ पे देखो। हिंदी में भी दिख रहा है, इंग्लिश में भी दिख रहा है। इंग्लिश का कई टाइप्स का स्टाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लिए, इसका साइज़ बड़ा-छोटा कर सकते हैं, साइज़ बड़ा-छोटा कर सकता है, अभी छोटा कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है सैंपल। सैंपल मतलब जो आप यूज़ कर रहे हो ये सैंपल में दिख रहा है, जैसे हम ओके कर देंगे, यही सैंपल हमारे इस मैटर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? यही सैंपल हमारी इस मैटर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जाकर के ओके करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे जाकर के हम ओके कर दिए। जैसे हम ओके पर क्लिक कर दिए, जो भी राइटिंग लिखा हुआ था, वो उसी स्टाइल में चेंज हो गया है। याद रखना हम सेलेक्ट नहीं किए फिर भी ये चेंज हो गया। एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी सिर्फ़ हम वर्ड स्टाइल लेंगे यानी कि जो हमारा लैंग्वेज होता है वो लेंगे। वो फॉर्मेट में गए, फ़ॉन्ट में गए, ध्यान से देखना, अभी ये जो बुधमो वाला स्टाइल था ये लिए हैं, अब यहाँ पे जाओ हम नॉर्मल स्टाइल लेते हैं, ढूँढते हैं, यहाँ पे देखो कैलिबरी लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक इसमें कई टाइप्स का स्टाइल आ गया। लाइट में लेना है, कि लाइट के साथ इटैलिक लेना है, बोल्ड लेना है या बोल्ड इटैलिक लेना है। तो हम कहते हैं बोल्ड के साथ इटैलिक रखो और साइज़ जो है वही रहने दिए और यहाँ पे देखो सैंपल दिख रहा है इस तरीके से हो गया। अब जब ओके करेंगे तो इस पेज के ऊपर अप्लाई होगा। क्या करेंगे? इस पेज के ऊपर अप्लाई होगा। ओके, जैसे ओके किए देखो, अप्लाई हो गया। इतना ईज़ी है फॉर्मेट का फ़ॉन्ट यूज़ करना। और लास्ट में आ जाएगा व्यू। व्यू में ज़ूम इन के बारे में तो जानते ही हैं। ज़ूम इन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज बड़ा हो गया। फिर क्लिक करेंगे तो या तो आराम-आराम से क्लिक करते जाओ, आराम-आराम से बढ़ेगा या कंट्रोल के साथ प्लस का सिंबल दबाओ तो बड़ा होते जाएगा। कंट्रोल के साथ माइनस का सिंबल यूज़ करो, छोटा होते जाएगा। ओरिजिनल साइज़ करना है तो कंट्रोल प्लस ओ कर दो, तो जैसा नॉर्मल रहता है 100% वो हो जाएगा। अभी देखो ये 110% है। क्योंकि अभी हमारा साइज़ रेटिंग साइज़ जो है वो साइज़ छोटा है,
इसलिए ऐसा दिख रहा है, पहले अलग दिखता था क्योंकि पहले का साइज़ था 22 या 24 देखो, ठीक है? लैंग्वेज भी अलग था और राइटिंग साइज़ भी अलग था। ये व्यू का काम कंप्लीट हो गया, लास्ट में आ गया हेल्प। हेल्प का मतलब होता है कि आप नोटपैड के बारे में और डीप में जानकारी चाहिए, तो हेल्प ले सकते हो। अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो ज़्यादा आएगा, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो ज़्यादा नहीं आएगा। हेल्प में जाओगे तो नोटपैड क्या-क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको एडिशनल डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ये आपको दिखेगा। जब आपका इंटरनेट आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में कनेक्ट रहेगा तब। यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है, चेक कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। अगर हम चाहते हैं नोटपैड में जाएँगे, अब ये देखो अंडर प्रोसेस चले गया इसलिए कोई काम नहीं हो रहा, एक नया डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ पे नया खुल गया है इसलिए रहा है, अभी जैसे हम क्लिक कर दिए थे, तो ऑटोमेटिक आपका स्क्रीन बंद कर दिया क्योंकि जब भी हम नोटपैड का हेल्प लेते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बंद कर देता। इसलिए अभी बंद हो गया था, कुछ देर के लिए आप लोग देखे होंगे। अब यहाँ पे चलो अबाउट नोटपैड पर क्लिक करो, जैसे अबाउट पेन पर हम क्लिक कर रहे थे, तो उसी तरीके से अबाउट नोटपैड पर क्लिक हुआ, तो नोटपैड के बारे में पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। नोटपैड के बारे में पूरा डिटेल्स दिखा रहा है। आई होप ये सारा कुछ आप लोगों का क्लियर है। कैसे? ध्यान से देखो, लास्ट में क्या आता है? हेल्प। अभी हम हेल्प का यूज़ कर रहे हैं। कैसे? देखो नोटपैड में है, व्यू में जाकर के हेल्प है, व्यू के बगल में अबाउट नोटपैड पर क्लिक करोगे, तो नोटपैड का जो अबाउट सेक्शन है, नोटपैड के बारे में ये आपको दिखा रहा है। अगेन सेम वर्डपैड में भी वही दिखा रहा है, नोटपैड में भी वही दिखा रहा है। क्योंकि मोबाइल एक ही है, तो हर बार जाएँगे अबाउट मोबाइल में, अबाउट फ़ोन में, अबाउट डिवाइस में, तो सेम ही दिखने वाला है। पढ़ो, ओके या क्लोज़ कर दो। और अब ये जो था हमारा फ़ाइल में नोटपैड के अंतर्गत, ये सारा कुछ हमारा क्या हो गया जी? क्लियर हो गया। ये सारा कुछ हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। ये था हमारा नोटपैड का काम। आई होप आप लोग जैसे वर्डपैड यूज़ किए थे, उसी तरीके से नोटपैड भी आज अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ गया। अब हमारा जो कल का सेशन होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ पे हम लोग नोटपैड सीखने वाले हैं। जैसे आज वर्डपैड हम शुरू किए, नोटपैड को भी ले लिए और वर्डपैड को भी ले लिए, क्योंकि दोनों का प्रोग्राम लगभग सिमिलर था। जैसे आप वर्डपैड में यूज़ किए, उसी तरीके से नोटपैड में अभी हम यूज़ करके आपको दिखा दिए हैं। इसलिए वर्डपैड और नोटपैड एक साथ आपका क्लियर होता है। अब हम जब कल के क्लास में आएँगे, वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नोटपैड प्रोग्राम के बारे में। जब नोटपैड सीखेंगे सॉरी नोटपैड नहीं, पेंट ब्रश सीखने वाले हैं। तो मिलता हूँ आप लोगों से कल के सेशन में, कल के लाइव ट्रेनिंग में, जहाँ पे हम लोग पेंट ब्रश सीखने वाले हैं। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।